स्पेस वीएफ का सेट है। तो प्रूफ करो कि एस के वेक्टरों को लेकर जो लीनियर स्पान बनाया गया है, यानी कि एलएस जो बना है वो सब स्पेस होगा, ये सब स्पेस होगा किसी वेक्टर स्पेस वीएफ का। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर स्पान क्या होता है, जिसको हमें प्रूफ करना है। सब स्पेस है। देखो लीनियर स्पान कुछ बड़ी बात नहीं है। लीनियर स्पान जिसकी भी सेट का लीनियर स्पान की बात करते हैं, लीनियर स्पान मतलब कि अगर एक वेक्टर एस है, इसके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीन वेक्टर है। एस एक सेट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर का एक सेट है। अगर मैं जितने इसके अंदर वेक्टर है इतने ही एलिमेंट फील्ड के ले लेता हूं। अब फील्ड के लेने के बाद ये मैंने फील्ड के ले लिया, अरे कॉम्बिनेशन बनाया A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर का, इसको कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के वेक्टर का। अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक सेट में लिख देता हूं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, इसको मैंने एक सेट में लिख दिया, तो ये जो सेट बना है तो इसको ही लीनियर स्पान कहा जाता है। यानी कि किसी सेट के एलिमेंटों को लेकर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर उसको अगर एक सेट में रख दे तो वो जो सेट बनता है उसको लीनियर स्पान कहा जाता है। तो हम लीनियर स्पान प्रूफ करेंगे कि एक सब स्पेस होता है। देखो किसी भी सेट को ज्यादातर क्या होता है, सेट है उसको मुझे सब स्पेस प्रूफ करना है, तो उसके लिए एक थ्योरम होती है। थ्योरम कहते हैं एक एलिमेंट फील्ड कर लो और दो एलिमेंट उसके लो जिसको हमें सब स्पेस प्रूफ करना है। दो एलिमेंट उसके लो, तो ये थ्योरम कहती है तुम कुछ मत दिखाओ, ए अल्फा प्लस बी बीटा उसमें बिलोंग करा दो जिसको सब स्पेस प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर यही करूंगा कि अल्फा बीटा दो एलिमेंट लीनियर स्पान एस के ले लूंगा। ठीक है, देखो थ्योरम में मुझे गिवन है कि एस सबसेट है वेक्टर स्पेस वीएफ का। ठीक है, लेट मैंने कहा लेट मैंने दो एलिमेंट लिए जिसको मुझे सब स्पेस प्रूफ करना है। मुझे लीनियर स्पान एस को सब स्पेस प्रूफ करना है। इसके लिए मैंने दो एलिमेंट इसके लिए, अरे एक एलिमेंट ले लिया मैंने फील्ड का। देखो भाई जब ये इसका एक एलिमेंट है, देन अल्फा को मैं लिख सकता हूं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n। अब ये A1 अल्फा 1 ये क्या है, वेयर A1 A2 डॉट 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 AN ये जितने भी है ये फील्ड के एलिमेंट है। अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n ये हमारे एस के एलिमेंट है। ये एस के एलिमेंट है, तो एस के एलिमेंटों को लेकर मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट बनेगा वो एलएस के अंदर जाएगा, तो ये अल्फा उसी का एलिमेंट है। यानी कि अगर कोई भी एलएस के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको मैं एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। तो मैंने ये अल्फा और बीटा दो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट लिए थे वो एलएस के लिए थे, तो मैंने इसलिए अल्फा को लिख दिया एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। एक एलिमेंट और लिया हमने, एक एलिमेंट हमने बीटा लिया था, तो बीटा को भी मैं लिख सकता हूं B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 BN बीटा n। वेयर इसमें भी हम बता देंगे कि B1 B2 डॉट 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 BN ये एफ फील्ड के एलिमेंट है। इसी प्रकार B1 बीटा 1 बीटा n ये एस के एलिमेंट है। तो मैंने बीटा को ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने बता दिया नीचे ये जो बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा n वेक्टर है ये एस के हैं। तो मैंने इन वेक्टरों को लेकर एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये एलएस के अंदर होगा, तो इसलिए बीटा एलएस के अंदर है। ठीक है, नाउ अब हम इसको वी विल प्रूव दैट LS will
बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। अब हमें प्रूफ करेंगे कि LS एक सब स्पेस होगा किसी वेक्टर स्पेस VF का। देखो भाई, सो बाय थ्योरम कहती है कि A अल्फा प्लस बीटा LS के अंदर बिलोंग हो जाएगी तो LS एक सब स्पेस हो जाएगा। देखो तो A अल्फा की वैल्यू यहां पर खोल देंगे, कितनी है, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n। इसी प्रकार मैं बीटा की वैल्यू खोल लूंगा यहां पर। बीटा की वैल्यू आपकी B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डॉट 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 प्लस BN बीटा n। ठीक है, ये मैंने वैल्यू खोल दी। मल्टीप्लाई करेंगे भैया, मल्टीप्लाई करेंगे A1 अल्फा 1, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे A2 अल्फा 2 डॉट 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 AN अल्फा n प्लस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डॉट 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 BN बीटा n। ठीक है, A अल्फा प्लस बीटा A1 मैंने इसको ब्रैकेट में एक अलग लिख लिया, A2 अल्फा 2 AN अल्फा n B1 B2 डॉट 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 BN। ठीक है, अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है, अब ये देखेंगे क्या ये S के वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, नहीं। अगर ये S के वेक्टरों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है S के वेक्टर का। अगर ये S के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये S के LS का एक सब स्पेस हो जाएगा। देखो भाई, A एलिमेंट है F का, A1 एलिमेंट है F का, तो दोनों एलिमेंट किसके हो गए, F के। क्यों गए, बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, ये F का है, ये F का है, तो ये दोनों एलिमेंट F के अंदर चले जाएंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये क्योंकि F एक फील्ड है तो F के कोई भी दो एलिमेंट लो, उनकी मल्टीप्लाई करो तो वो F के अंदर जाएंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये पूरा एलिमेंट F का हो गया, और ये एलिमेंट हमें पता है ये S का है। चेक करो, ये S का एलिमेंट है, ये पूरा इसी प्रकार F का होगा, ये S का होगा, ये F का है, ये S का है, ये F का है।